पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जिस कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तरी भारत में हिंसा, विध्वंस एवं विनाश का तांडव किया, उसे निजामी एवं हबीबुल्ला जैसे इतिहासकारों ने महान सुल्तान बताकर उसका गुणगान किया। अलाउद्दीन नामक एक लेखक ने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-जहान गुशा में लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई पुत्र नहीं था। मिन्हाज-उस-सिराज ने लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 पुत्रियां थीं। इनमें से बड़ी पुत्री का विवाह मुल्तान के शासक कुबाचा के साथ हुआ था। जब इस बड़ी पुत्री की मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी दूसरी पुत्री का विवाह भी कुबाचा के साथ कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी तीसरी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश नामक एक गुलाम के साथ किया, जो ऐबक की सेना में उच्च पद पा गया था। कुछ लेखकों के अनुसार कुतुबुद्दीन के एक पुत्र था जिसका नाम आराम शाह था। वह लाहौर का सूबेदार था। ईस्वी 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को भारत का सुल्तान घोषित कर दिया, किंतु दिल्ली के अमीर नहीं चाहते थे कि लाहौर के अमीरों द्वारा बनाया गया व्यक्ति दिल्ली का सुल्तान बने, क्योंकि इससे साम्राज्य में अधिकांश उच्च पद तथा सम्मानित स्थान लाहौर के अमीरों को ही प्राप्त हो जाते तथा दिल्ली के अमीर उपेक्षित हो जाते। अतः दिल्ली के अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर से हटाने के प्रयत्न आरंभ किए। उन्होंने ऐबक के दामाद और बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली के तख्त पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश को सुल्तान बनाने के लिए आमंत्रित करने से ऐसा लगता है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं था। दिल्ली के अमीरों का निमंत्रण पाकर इल्तुतमिश ने अपनी सेना के साथ बदायूं से दिल्ली की ओर कूच कर दिया। आराम शाह भी लाहौर से दिल्ली की ओर चला, परंतु दिल्ली के अमीरों ने आराम शाह का स्वागत नहीं किया। इस पर दिल्ली नगर के बाहर आराम शाह तथा इल्तुतमिश की सेनाओं में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में आराम शाह पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। इस प्रकार ईस्वी 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। ऐबक वंश का अंत हो गया और उसके स्थान पर इलबरी तुर्कों के शम्मी वंश का राज्य स्थापित हो गया। इल्तुतमिश का पिता आलम खां तुर्कों के इलबरी कबीले का एक प्रधान व्यक्ति था। इल्तुतमिश बाल्यकाल से प्रतिभाशाली तथा रूपवान था। इस कारण उसे अपने पिता की विशेष कृपा तथा वात्सल्य प्राप्त था। इससे अन्य भाइयों तथा संबंधियों को इल्तुतमिश से बड़ी ईर्ष्या होती थी। वे लोग बालक इल्तुतमिश को घर से बहकाकर ले गए और बुखारा जाने वाले घोड़ों के एक सौदागर के हाथों बेच दिया। घोड़ों के सौदागर ने बालक इल्तुतमिश को बुखारा के मुख्य काजी के एक संबंधी को बेच दिया। इसके बाद इल्तुतमिश 2 बार और बेचा गया। अंत में जमालुद्दीन नामक एक सौदागर इल्तुतमिश को गजनी ले गया। गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी के एक नौकर की दृष्टि इल्तुतमिश पर पड़ी। उसने सुल्तान से इल्तुतमिश की प्रशंसा की, परंतु मूल्य का निर्णय न होने से उस समय इल्तुतमिश खरीदा नहीं जा सका। इस पर इल्तुतमिश को बेचने के लिए भारत लाया गया। कुछ दिनों के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली में खरीद लिया। इस प्रकार इल्तुतमिश
मोहम्मद गौरी के गुलाम का गुलाम था। ईस्वी 1205 में जब मोहम्मद गौरी ने पंजाब में खोखरों के विरुद्ध अभियान किया तो उसमें इल्तुतमिश ने असाधारण पराक्रम का परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि वह इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दे तथा उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। इसके बाद ऐबक इल्तुतमिश के साथ सौम्य व्यवहार करने लगा तथा उसे सदैव अपने साथ रखने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्ति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया तथा उसे सर जानदार के पद पर नियुक्त कर दिया। बाद में इल्तुतमिश को अमीर शिकार बना दिया गया। जब ग्वालियर पर कुतुबुद्दीन का अधिकार स्थापित हो गया तब इल्तुतमिश को वहां का अमीर नियुक्त किया गया। कुतुबुद्दीन ने अपनी एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया तथा उसे बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया। जिस समय लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को ऐबक का उत्तराधिकारी घोषित किया उस समय दिल्ली का सेनापति अली इस्माइल दिल्ली के मुख्य काजी के पद पर भी कार्य कर रहा था। उसने कुछ अमीरों को अपने साथ मिलाकर इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इससे इल्तुतमिश को दिल्ली की सेना एवं अमीरों का विश्वास प्राप्त हो गया। इल्तुतमिश ने पहले भी कई अवसरों पर अपने रण कौशल का परिचय दिया था, इसलिए सेना तथा अमीर उसकी नेतृत्व प्रतिभा से परिचित थे। विख्यात इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि जब उच के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा को आराम शाह तथा इल्तुतमिश के संघर्ष की जानकारी मिली तो उसने मुल्तान पर अधिकार कर लिया तथा स्वयं को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। अवसर देखकर बंगाल के शासक अली मर्दान ने भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस प्रकार कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत 4 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गई। इनमें से पहला राज्य उच तथा मुल्तान का था जिसका सुल्तान कुबाचा था। दूसरा राज्य लाहौर तथा दिल्ली था जिसका सुल्तान आराम शाह था। तीसरा राज्य बदायूं था जिसका सुल्तान इल्तुतमिश था और चौथा राज्य बिहार एवं बंगाल था जिसका सुल्तान अली मर्दान था। यह स्थिति लगभग 8 माह तक रही। हमारी जानकारी के अनुसार कुबाचा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही मुल्तान का सुल्तान था, किंतु उसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। हो सकता है कि इस समय उसने भी स्वयं को दिल्ली की सत्ता से मुक्त कर लिया हो। दिल्ली की सेना का प्रिय तथा विश्वास पात्र बन जाने से इल्तुतमिश की स्थिति सुदृढ़ हो गई। इल्तुतमिश ने दिल्ली के बाहर ही आराम शाह का मुकाबला किया तथा उसे परास्त करके दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। इस प्रकार अपनी योग्यता एवं भाग्य के बल पर इल्तुतमिश गुलाम से सुल्तान बन गया। अगली कड़ी में देखिए, इल्तुतमिश की जान के दुश्मन बन गए कुबाचा, यल्दूज और अली मर्दान। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।